अस्सलाम अलैकुम सबको। आज मैं एक आम मसले के बारे में बात करूंगी जो हम सबको कभी ना कभी हो सकता है, जिस्म में सोजन या जिसे हम वरम भी कहते हैं। आइए इस मसले के वजूहात और इलाज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तबी मसाइल। हाई ब्लड प्रेशर आपकी रगों पर ज्यादा दबाव डाल सकता है, जिससे सोजन हो सकती है। ब्रेक, गर्दों के मसाइल। ये फजलात और इजाफी पानी को जिस्म में जमा कर सकते हैं, जिससे आपको सोजन हो सकती है। जिगर के अमराज जैसे हेपाटाइटिस या सिरोसिस पीठ टांगों और चेहरे पर सोजन का सबब बन सकते हैं। दिल के मसाइल। अगर आपका दिल सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो स्याल आपकी टांगों और टखनों में जमा हो सकता है। और थायराइड के मसाइल को मत भूलिए। थायराइड हार्मोन की कम सतह पानी को जिस्म में रोक सकती है। अब खुराक के बारे में बात करते हैं। बहुत ज्यादा नक, ये आपके जिस्म को पानी रोकने पर मजबूर करता है, जिससे सोजन होती है। पानी की कमी, ये आपके गर्दों को पानी रोकने पर मजबूर कर सकती है, जिससे सोजन होती है। आपकी खुराक में काफी प्रोटीन नहीं है, ये भी सोजन का सबब बन सकता है। इन्फेक्शन और सोजिश अगली वजह है। कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन मुतासिरा जगह पर सोजन का सबब बन सकता है। और गठिया जैसी बीमारियां आपके जोड़ों में सोजिश का सबब बन सकती हैं, जिससे वो सोज जाते हैं। दवाइयों के ज़िमनी असरात को नजरअंदाज ना करें। ब्लड प्रेशर की दवाइयां, स्टेरॉइड्स, एंटी डिप्रेसेंट्स और हार्मोनल दवाइयां सब सोजन का सबब बन सकती हैं। हमल और हार्मोनल तब्दीलियां हाथों, पैरों और चेहरे पर सियाल के जमा होने की वजह से सूजन का सबब बन सकती है। आखिर में दीगर वजूहात में बहुत देर तक बैठना या खड़े रहना, अलर्जी और जिस्मानी चोटें शामिल हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? हल्की सोजन के लिए नमक कम खाएं, ज्यादा पानी पिएं और मुतहर्रिक रहें। अगर सोजन मुसलसल है, शदीद है या दीगर इलामात के साथ है, जैसे सांस लेने में दुश्वारी या सीने में दर्द, तो फौरन डॉक्टर से मिलें। अगर आपको सोजन के बारे में कोई खास खदशा है तो मजीद जाती रहनुमाई के लिए नीचे तबसरा करें। सब खैरियत से रहें। ब्रेक टाइम।